Hello everyone, welcome back to Reviewers Corner, and today we are shooting day 2 of day 4 in Puri. I started my day off by choosing these jewelries and I chose this violet anarkali lehenga for the day, and then we headed towards our bus जो कि हम day 1 में ही डिसाइड कर ली थी, बुक करके रखी थी। 1400 लिए थे उन्होंने 4 लोगों के, और ये हमें 3-4 जगह लेके जाने वाली थी। हर 12 घंटा में आप लोगों को क्या देखना और ये 12 घंटा कैसे मिटेगा, इसी के बारे में जानकारी है। पहला दर्शनीय स्थान यानी हमारा पहला स्पॉट नंबर 1 चंद्रभागा, होली रिवर चंद्रभागा। वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल नोन एज ब्लैक पगोड़ा, विश्वविख्यात कोणार्क सूर्य मंदिर। नंबर 3 भुवनेश्वर, भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल। भुवनेश्वर हैज बीन डिवाइडेड 2 पार्ट्स, 2 भाग में। एक नया उड़ीसा का राजधानी, कैपिटल ऑफ उड़ीसा, पुराना उड़ीसा का मंदिरमय नगरी, टेम्पल सिटी ऑफ उड़ीसा। भुवनेश्वर को यह भी कहा जाता एकाम्रकानन, गुप्त काशी और शैव क्षेत्र। क्यों? भुवनेश्वर आने से पहले आप लोगों को भुवनेश्वर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वहाँ लिंगराज मंदिर, केदार, गौरी, मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, ये सब देखने के बाद आप लोगों का अगला दर्शनीय स्थान यानी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम खंडगिरी और उदयगिरी, 2 हिल साइड जैन टेम्पल और जैन कैव्स। खंडगिरी, उदयगिरी, जैन मंदिर, जैन गुम्फा। ये जैन मंदिर, जैन गुम्फा देखने के बाद आप लोगों का अगला दर्शनीय स्थान यानी हमारा लास्ट प्रोग्राम उड़ीसा सरकार का चिड़ियाघर, नंदन कानन नेचुरल जू, प्राणी उद्यान। ये जो नंदन कानन यह है 3000 एकड़ जमीन का पर जंगल। ये जंगल का नाम है चंदोका। और ये जंगल के अंदर घूमने के समय कहीं कोई खो जाएंगे, जैसे भगवान श्री राम ने 14 साल के लिए वनवास गए थे। यहाँ 14 साल नहीं होने से भी 14 घंटा जरूर हो जाता। इसलिए चिड़ियाघर के अंदर घूमने के समय गाइड के साथ रहना जरूरी। शंख क्षेत्र की तरफ उड़ीसा में 4 क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। अभी आप लोग जा रहे हैं पद्म क्षेत्र, कोणार्क सूर्य मंदिर। इसके बाद जाएंगे चक्र क्षेत्र, भुवनेश्वर, लिंगराज। चिड़ियाघर को देखने के बाद सीधे वापस हो जाएंगे शंख क्षेत्र, जगन्नाथम पुरुषोत्तम नगरी, पुरी के तरफ। और जगदा क्षेत्र पुरी से 200-250 किलोमीटर दूरी पे जाजपुर बिरोजा, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। चिड़ियाघर देखने के बाद सीधे वापस हो जाएंगे जगन्नाथम पुरी, शंख क्षेत्र। यह है आप लोगों का 12 घंटा की सफर। तो चलिएगा हमारा पहला स्पॉट चंद्रभागा। चंद्रभागा के बारे में पौराणिक मतवा, ऐतिहासिक मतवा, लोकल मतवा, वैज्ञानिक मतवा, बहुत सारा मतवा। Next, coming up the total cost that we paid apart from 1400. इसके बाद चंद्रभागा की मजेदार स्टोरी। मेन्यू क्या है? आज दिन भर का खर्च, कहाँ कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा के बारे में जानकारी। आप लोग ये सोचते होंगे हम पैसा देकर गाड़ी में आए और किसी से भी पैसा खर्च होगा। आप लोग पैसा देकर गाड़ी में आए, अप एंड डाउन 240 किलोमीटर को घूमने के लिए। लेकिन हमारा सफर में ऐसे कुछ दर्शनीय स्थान है जो कि गवर्नमेंट का एंट्री फीस, टिकट का किराया देना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए कहाँ कितना पैसा खर्च करना। हमारा द्वितीय दर्शनीय स्थान कोणार्क सूर्य मंदिर। वहाँ आप लोगों को 60 रुपया खर्च करना पड़ेगा। क्यों? एक्चुअली गवर्नमेंट का एंट्री फीस, टिकट का किराया 40 रुपीज, 40 रुपया। के बाद खंडगिरी, वहाँ 25 रुपीज, 25 रुपया गवर्नमेंट का एंट्री फीस, टिकट का किराया। उड़ीसा सरकार का चिड़ियाघर नंदन कानन नेचुरल जो प्राणी उद्यान, वह आप लोगों को 50 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो आज दिन भर का खर्च आप लोगों का कुल मिलाकर 160 रुपया
160 रुपीज, 160 रुपया का अलावा आगे कहीं 1 रुपया खर्च नहीं होगा। यह सारा दिन का खर्चा। Coming up next is the story of Chandrabhaga River and some questionnaire round with our guide Mohante ji. You can skip to timestamp 11th minute of this video if you already know the story of the Chandrabhaga River. शुरू करेंगे चंद्रभागा की मजेदार स्टोरी। भगवान श्री कृष्ण की 3 शादी किए थे। और कोई हेलो, भगवान श्री कृष्ण की 3 शादी किए थे। हाँ, शादियाँ 3 की और 16 सत्र पटरानिया, मतलब पटरानिया तो शादी करते हैं, पटरानिया। अच्छा, और कोई हेलो नहीं बताएंगे? अष्टवंशी कहते हैं 8 पटरानी, 8 पटरानी, इनके साथ 16 सहस्त्र थी, शादी किए थे 8। और एक बात, ये नदी कुशभद्रा है ना, कुशभद्रा जो गणेश जी का हाथी का सर लगा हुआ है, इस नदी के किनारे से नंदी भृंगी आकर ऐरावत हाथी का पोता का सर को काट कर लिए थे। मतलब इधर नहीं, कुशभद्रा नदी के किनारे से लिए थे। ये आप लोगों को शैव पुराण में मिलेगा। जिस हाथी का सर गणेश जी लगा है, उस हाथी का नाम क्या मालूम है? गजेंद्र कहते हैं उसे, गजेंद्र। एक्चुअली गजेंद्र होता है ऐरावत, लेकिन ये कितना नंबर गजेंद्र हमको पता नहीं, लेकिन नाम गजेंद्र। गजानन नंबो गणादि शैवतम कवित जम्बो फलजार बच्चन, यही श्लोक था। चलिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने 8 सदी के, इनमें से 3 नंबर का रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, जम्बवती, रेवती, विशाखा, इसी तरह 8 है। ये जो 3 नंबर का रानी जम्बवती, जम्बवान महाराज का बेटी, जम्बवान महाराज जो कि त्रेता युग में राम रावण युद्ध चल रहा था, भगवान श्री राम को जो सहायता करते थे, वही जम्बवान महाराज का बेटी जम्बवती को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शादी किए थे। कैसे? एक मणि के लिए, समंत मणि के लिए। जम्बवान राजा के साथ युद्ध किए थे, जम्बवान राजा को परास्त किए थे और जम्बवती कन्या को शादी किए थे। जम्बवती रानी के घर से एक बेटा पैदा हुआ था, नाम था शंभु। देखने में बहुत खूबसूरत थे और शंभु बड़ा हो गया, अपना खूबसूरत को लेकर गर्व करने लगे, घमंडी रहने लगे, किसी को नहीं मानते थे। एक दिन देवर्षि नारद आए थे भगवान को दर्शन करने के लिए। रास्ते में शंभु मिल गए और शंभु नारद जी के साथ ऐसे कुछ हरकत किए, देवर्षि नारद अपमानित हो गए और गुस्से में चला गए। जाते जाते सोचने लगे शंभु को सबक सिखाना जरूरी, क्यों ज्यादा घमंड है। और कुछ दिन के बाद नारद जी को सोचकर पहुंच गए शंभु के पास। कहने लगे, छोटा बाप, बेटा शंभु, तुम्हारा पिता तुम्हें अभी रैवतक पहाड़ के पास बुला रहे हैं, तुम तुरंत जाओ। शंभु ने पिताजी बुलाने के बाद सुनकर रैवतक पहाड़ की तरफ दौड़ने लगे और वहां जाकर देखे भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं थे। ये देवर्षि नारद का चाल था, लेकिन उसी पहाड़ के नीचे एक सुंदर सा पुष्कर, नाम मानव सरोवर। ये पुष्कर में 16 शत्रुघ्न नारी जल क्रीड़ा कर रही। 16 शत्रुघ्न का नजर शंभु के ऊपर पड़ा। शंभु का सौंदर्य देखकर 16 शत्रुघ्न नारी मुक्त हो गए। शंभु का मंत्रित किया नहाने के लिए, शंभु चला गया नहाने। इधर देवर्षि नारद पहुंच गए भगवान के पास और कहने लगे, प्रभु आपका बेटा घमंडी शंभु ने अभी अपना विमताओं के साथ नहा रहा है। भगवान नारद जी के साथ गए और देखे सब कुछ ऐसे ही हो रहा था। इतने गुस्से में आए, बिना सोच समझ कर अपना बेटा को शाप दे दिया। ऐसा किया, बेटा जिस सौंदर्य लेकर ये पाप हरकत कर रहा है, तेरा सौंदर्य कोड़ में नष्ट हो जाए, तुझे लेपर्सी हो जाए। हो गया, सबको कुकुर करने पाए। ऐसे कुछ दिन गुजर गया। कुछ दिन के बाद जब सच्ची बात सामने आया, जब सच्ची बात सभी लोगों को पता चला, भगवान दोबारा अपना बेटा को समझाने लगे, बेटा ये बात मुझे पहले से मालूम नहीं था, ये जब देवर्षि नारद का चाल था, फिर भी मैं क्या करूं? धनुष से निकला हुआ, जवान से निकला हुआ वापस नहीं उठा। मेरा मुंह से जो निकलेगा तुझे भुगतना पड़ेगा। तेरे पास एक ही रास्ता, देवर्षि नारद के शरण में चला जा। देवर्षि नारद ही तुझे कुछ रास्ता दिलाएंगे। क्यों? देवर्षि नारद देवताओं का आयुर्वेदिक डॉक्टर।
तो उसी दिन शंभु देवर्षि नारद के शरण में गए थे और देवर्षि नारद ने शंभु को ही उपदेश दिए थे। भारत का उत्तर और पूर्व कोनों में कोणार्क अवस्थित, कोणार्क के पास एक मैत्र तपोवन है। यह मैत्र तपोवन के पास एक नदी देखने के लिए मिलेगी, जिस नदी की नाम है चंद्रभागा। मैत्र तपोवन में 12 साल सूर्य भगवान का उपासना कर और चंद्रभागा नदी में 12 साल तक नहा ले, कोर्ट बीमारी अच्छा हो जाएगा। शंभु ने अपना बेटिंग लेकर आगे बुला आकर मैत्र तपोवन में 12 साल सूर्य भगवान का तपस्या किए थे। चंद्रभागा नदी में 12 साल तक नहाए थे। 12 साल संपूर्ण हुआ, शंभु का कोर्ट बीमारी अच्छा हो गया, शंभु ने आरोग्य हो गया। जब 12 साल संपूर्ण हुआ, शंभु ने उसी दिन चंद्रभागा नदी में नहा रहे थे। नहाने के समय शंभु को नदी के अंदर से एक सूर्य भगवान का विग्रह मूर्त मिला था। उसी मूर्त को लेकर शंभु ने सूर्य कत्र में एक सूर्य मंदिर स्थापन किए थे। उसी दिन से हमारे मृत्यु लोक में सूर्य भगवान का पूजा हो रहा है। उससे पहले नहीं हो रहा था। आज से करीब 4600 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के बेटे शंभु ने सूर्य भगवान का पूजा सूर्य कत्र में शुरू किए थे और उसी दिन से नदी पवित्र नदी बन हुआ। And here we arrive at our first destination, the beautiful Chandrabhaga beach. ये लहरें देख रहे हैं आप, it was a total सुकून moment for me. थोड़ी सी फोटोज़ और वीडियोज़ के बाद मैंने बनाया एक स्लोमो जिसमें मैं ऑलमोस्ट गिरने वाली थी और आई नो मुझे ड्रेस चूज़ नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि मैं बीच पे जा रही थी, बट ओके मेरे साथ होते रहते हैं उस मोमेंट। सो फिर हम गए होटल और हमने लिया कूपन खाने का। देन डायरेक्टली हम पहुँचे कोणार्क सन टेम्पल। वहाँ पर टिकट्स वगैरह लेने के बाद हमने एंट्री करी और अब आगे का सुनते हैं ओमन जी से। थी ना, जब तक मंदिर चलेंगे तब सामने गेट में एक चीज दिखाई देंगे है, शेर रहते हैं। कोणार्क में देखेंगे तीनों मूर्ति, क्या ना सबसे नीचे देखे इंसान है लेटा हुआ आदमी, उसके ऊपर हाथी, हाथी के ऊपर शेर है। सब तीनों मूर्ति रहने के मतलब शेर माने तो ताकत का प्रतीक, हाथी माना जाते तो दौलत का प्रतीक। पैसा और ताकत दोनों चीज इकट्ठी हो जाए तो हम लोग शरीर में एक चीज आ जाता, अहंकार और घमंड। आदमी के पास जब तक घमंड हो जाते तब आदमी नीचे रहते। इसलिए दर्शाएं भगवान मंदिर के अंदर जाने से पहले अहंकार की जरूरत नहीं, श्रद्धा और प्रेम से भगवान को दर्शन करना। दोनों मूर्ति सेम है। चलिए। Konark Sun Temple was a complete storybook full of hundreds and thousands of stories carved in rocks. आइए हिस्सा बनते हैं इन रहस्यमयी कहानियों का जो छिपी है कोणार्क टेम्पल के इन पत्थरों पे। ये मंदिर के चारों तरफ से सब नाचने का पोज दिखा रखे। 128 की संख्या दूसरे मंदिर देखिए, ये जो मंदिर खड़ी है ये सभा मंडप यानी प्रार्थना मंदिर। तो ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता भी किसी तरफ से नहीं है। ये रास्ता बंद किया 1903 में, इसीलिए ये रास्ते बंद है। अभी ये जैसे मंदिर देख रहे हैं ना, उनके पीछे ऐसे टाइप उसे का बड़ा मंदिर था, मुख्य सूर्य मंदिर गर्भगृह। तो ये मंदिर जब टूट चुके तो ये कमजोर होकर पत्थर गिरे, इसीलिए अंदर रेत भर के मजबूत किया गया जैसे गिर ना जाए। 120 साल हो गया अंदर रेत भर दी। तभी टोटल मंदिर हम लोग को देखेंगे रात के ऊपर से बने हुआ था। 7 घोड़े लगा हुआ था, 24 पहिया। तो सूर्य के रथ में आते हैं 7 घोड़े, सप्ताह के 7 रोज माना जाते हैं। 7 घोड़े इसलिए 24 पहिए, सालों के 12 महीना, एक महीना में 2 पैठा तो अमावस्या पूर्णिमा। हर चक्के के अंदर 8 लाठी दिखेंगे, 8 पहर, 3 घंटे एक पहर मानते, 24 घंटों को समझाएं। तीनों सूर्य भगवान मूर्ति दिखेंगे सुबह दोपहर शाम। ये भी कैसे हमको मालूम आएंगे, तीनों के चेहरे दिखने से सुबह दोपहर शाम मालूम हो जाएंगे। ठीक है जाइए, 8 जो लाठी बोले है ना, के ऊपर अभी हम लोग को दिखेंगे हमारा 8 पहर की काम। तो हमको किसी पहर में क्या काम करना चाहिए पहले देख लो। सुबह से उठ के अंगड़ाई लेकर से तोड़ रहे हैं, आई नजर। सुबह उठ के अंगड़ाई लेते हैं, उसके नीचे देखिए ऐसा भी हाथ उठा हुआ, 2 साइड से 2 बच्चे खड़ी हैं, कपड़े श्रृंगार। तो इसलिए ये रहा जीवन चक्र। एक हरे वाले मूर्ति भी दिख रहे जो बॉक्स के अंदर, ये मूर्ति रहे सूर्य भगवान की। ये सूर्य भगवान सुबह का रूप बच्चा रहते जैसे मुस्कुराते हंसनी के तरफ से। तो यही मंदिर की ऊंचाई थी 227 से अभी 80 है, यानी 147 फीट टूट चुके हैं। और नीचे देखिए ये वाले रहते हैं समुद्र मंथन का, देव और दानव दोनों का बीच में जो सागर मंथन हुआ था।
नरसिंह अवतार। यहाँ देख लीजिए बीच में नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप को मार डाले। ये दोपहर आने माने तो भगवान शंकर का रूप है, सुबह माने तो ब्रह्मा, अस्त माने तो विष्णु, 3 रूप हैं सूर्य भगवान की। गए थे तीर्थ यात्रा में। बाप ये घोड़े के ऊपर में बैठे हैं। तो मालूम नहीं जैसा ही बना है। ये जो सब स्ट्रक्चर लगा रखे ना, अभी ये जो मंदिर है ये मंदिर खुल जाएगा 2-3 साल के बाद में खुला हो जाएगा। 50 के लोहे है, तभी ये लोहे के अंदर उन्होंने होलो भी कर रखे हैं। क्या कहेंगे ना, इतने बड़े स्ट्रक्चर को उन्हें पकड़ रखे, धूप से गर्म होने के बाद में टूट जाएंगे। अंदर हलो इसलिए किया गया गर्मी और सर्दी के लिए, एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब 1250 का टेक्निक उन्होंने भी यूज किया गया था। ये उत्तर हो गया हाथी, दक्षिण में घोड़े, पश्चिम में चीता, पूर्व में शेर। ये सिस्टम होते हैं डायरेक्शन के लिए। और फिर हम गए छाया देवी टेम्पल, जो है सूर्य भगवान की पत्नी देवी छाया। देन आज फिर बारिश हो गई, और बारिश होने की वजह से हमने सोचा कि चलो थोड़ा लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जहाँ पे मोस्टली जूट और कोकोनट से बने हुए हैंडमेड क्राफ्ट्स वगैरह थे। सो हमने वहाँ से डियर वगैरह लिया था, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। नेक्स्ट वी वेंट बैक टू द रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने खाने का ऑर्डर दिया था, और हमने ऑर्डर करी थी यूपी थाली। गेटिंग लेट फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सो हमने जल्दी जल्दी खा के हम चल दिए लिंगराज भुवनेश्वर की ओर। It was built during the 11th century by King Jajati Keshari, and it is the largest temple in Bhubaneswar dedicated to Shiva. और फिर हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन नंदन कानन की तरफ। एंड यस, मीनवाइल बारिश होते ही जा रही थी एंड वी वर लिटरली एग्जॉस्टेड, but we wanted to explore Nandan Kanan at the same time, which means the Garden of Heaven. Especially famous है अपनी White Bengal Tiger Range के लिए, and people were laughing कि ये white है because उसको सर्फ एक्सेल से धोया गया है। Jokes apart, let's dig into why Nandan Kanan is called Nandan Kanan. Actually, there is a love story associated with it. Nandan, a tiger who used to live outside the zoo, fell in love with a tigress who lived inside the zoo. So, for the sake of her, he sacrificed his freedom and he jumped inside to live forever with his lady love, Kanan. और फिर हम मिले भालू भैया से, उसके बाद लायन राजा से, एंड देन वी वेंट टू मीट, कौन है ये, मिस्टर टाइगर से। राम राम भाई सारियाने करने के बाद मैंने देखा रोड मैप, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर हम मिले हाथियों से, और फिर हम चल दिए इस बारिश और कीचड़ में छप छप से करते हुए क्रोकोडाइल से मिलने, जो कि मुँह पसार के मुझे देख रहे थे, पता नहीं क्यों, जैसे मैं बहुत टेस्टी लग रही हूँ। फिर मैंने खिंचवाई फ़ोटोज़ नंदन कानन के पास, डियर से मिला, और थोड़ा सा किया रील प्रैक्टिस। थोड़ा शर्माने के बाद हम चलते शुतुरमुर्गे से मिलने, और ये था हमारा लास्ट स्टॉप। नेक्स्ट वी वेंट टू खंडगिरी एंड उदयगिरी। सो यहाँ पे काफ़ी सारे केव्स थे, और व्यू वॉज कम्प्लीटली रॉकी सा। सो मैं यहाँ पे कम्प्लीट आर्कियोलॉजिस्ट वाला फील ले रही थी बाई एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरी केव एंड, और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन एंड व्यू लेने के बाद मैं वापस आ गई अपनी बस की तरफ, जो कि सीधा उतार लाई पूरी। हम बहुत भूखे थे तो हमने खाया खाना, डायरेक्ट डिनर किया, और अगेन वी हैव ऑर्डर थाली, जो कि बहुत बिग थी, और डोसा भी मंगाया था, जो डोसा खाया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं डियर दिखाऊंगी, तो ये रहे वो डियर, ऑल्सो एलिफेंट्स, एंड ये कंप्लीट मुझे मिले थे 100 के। सीरियसली आज बहुत थकी हूँ, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में डे 3 इन पूरी। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।